नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित की ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज में, जहां आप और हम बात करते हैं देश के उन चर्चित मुद्दों पर जो कि आम जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। 1 दिसंबर 2023 से सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक सिम कार्ड से जुड़े हुए कुछ नए रूल लागू किए हैं। कहना है कि इन नए रूल से, इन नए नियमों से जो फेक कॉल्स आपको आती हैं या जिस तरीके के फ्रॉड होते हैं उन पर एक लगाम कसेगी। तो आम जनता तक खबर पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिन भी माध्यमों से पहुंचाया जाए। तो इसी प्रयास में टारगेट विद अंकित आपके साथ है और मैं आपको इससे जुड़ी हुई सारी सूचनाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। ये जो नए नियम सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से लाए गए हैं, ये 4 पहलुओं पर बात करते हैं। पहला ये कि नए सिम कार्ड के रूल क्या हैं। दूसरा ये कि अगर आपको नया सिम कार्ड खरीदना है तो आपको KYC यानी अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आप लगाते हैं जिनसे कि आपके कस्टमर्स की यानी कि जो उपभोग करता है उनकी जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन तक जाती है, उनमें आपको कौन कौन से अपने प्रमाण पत्र देने होंगे उसके बारे में। दुकानदार जो कि इस तरीके के सिम कार्ड बेचते हैं उनके बारे में क्या रूल हैं, और अंत में बात करेंगे एक ऐसे पोर्टल की जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं और आपको लगता है कि ये सिम कार्ड में से कुछ कार्ड बिल्कुल फर्जी तरीके से चल रहे हैं, मैं या मेरे घर वालों में से कोई इनका उपयोग नहीं करता, तो आप उसी पोर्टल से उसे बंद करवा सकते हैं। तो फिर इस जानकारी की वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपको फेक कॉल्स आते हैं या फ्रॉड कॉल्स आते हैं। आपने अपना कोई नंबर बंद करा दिया, लेकिन उससे क्योंकि आपका अकाउंट जुड़ा हुआ था तो अब आपको पता लगता है कि उसे पैसे निकलते ही जा रहे हैं क्योंकि आपका नंबर, सिम कार्ड उससे जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके की चीजों पर लगाम कसने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ नए प्रावधान, कुछ नए रूल लागू किए हैं। पहली बात करते हैं दुकानदारों से लेकर। दुकानदार जिन्हें पीओस कहा जाता है उनके लिए कहा गया है कि अगर आप सिम बेचते हैं तो पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और फिर सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे कि आप गलत तरीके से सिम को नहीं बेचेंगे। अगर आपने एग्रीमेंट तोड़ा तो फिर आपको होगी 10 लाख रुपए का जुर्माना देने के साथ साथ सजा। तो ऐसी सिचुएशन में दुकानदारों पर भी लगाम कसी गई है। अब बात आती है कि इस सिचुएशन में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उपभोगकर्ता यानी आप और हम जैसे जुड़े हुए लोग जो कि इस्तेमाल करते हैं सिम का, उनके लिए क्या रूल लेकर आए हैं। तो भाई ये कहा गया है कि जब भी आप कोई नया सिम खरीदते हैं तो ऐसे में आपको अपना आधार लगाने के लिए दुकानदार कहता है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको दुकानदार को अपना आधार कार्ड जमा कराने की जरूरत नहीं है ताकि वो उसका दुरुपयोग न कर सके। आधार कार्ड पर 2 तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, एक तो आपका नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है और आपका एड्रेस होता है, इसे कहते हैं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। दूसरा होता है आपकी आंखों की पुतली यानी आइरिस का स्कैन करके और आपके हाथों की 10 उंगलियों यानी फिंगरप्रिंट का स्कैन करके, इसे कहते हैं बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। पहले दुकानदार आपका पूरा का पूरा कार्ड रख लिया करते थे, आधार कार्ड, और उससे आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेते थे। अब दुकानदारों को कहा गया है कि आप किसी भी ग्राहक से उसका आधार कार्ड फिजिकली नहीं जमा कराएंगे, केवल जो QR कोड होता है उसे ही आप स्कैन करेंगे और ग्राहक की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को ही लेंगे, ना कि उसकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपके नाम पर आपके ही आधार कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर ज्यादा सिम नहीं बेची जा सकेंगी। तो यह लगाम कसी जाएगी दुकानदारों पर। तो याद रखिएगा, अब अगर नई सिम खरीदने जा रहे हैं तो अपने आधार कार्ड को जमा कराने की जरूरत नहीं है, बस अपना आधार कार्ड दिखाना है, उस पे जो QR कोड है दुकानदार उसे स्कैन कर लेगा।
अब बात आती है कि अगर आप अपनी सिम चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो क्या है। अगर आप अपनी सिम बदल रहे हैं तो आप एक बार अपना केवाईसी कराएंगे और साथ ही साथ उसके बाद आपकी सिम की इनकमिंग और आउटगोइंग यानी कि कॉल आने की और जाने की सेवा 24 घंटे बाद ही बहाल कराई जाएगी। अब बात आती है कि पहले ऐसा होता था कि बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर या कंपनीज अपने कर्मचारियों को अपनी कंपनी के नाम पर बल्क में यानी ढेर सारी सिम खरीद के दे दिया करते थे। उससे कई सारे फ्रॉड हुआ करते थे। तो ऐसी सिचुएशन में इन फ्रॉड्स को रोकने के लिए अब सरकार ने कहा है कि भाई आप जब खरीदना चाहते हो सिम तो आपको ढेर सारी सिम मिलेगी, लेकिन जिन जिन व्यक्तियों को, एम्प्लॉइज को आप ये सिम दे रहे हो उन सब की अपनी अपनी केवाईसी के आधार पर ही मिलेगी। यानी उन सबको अपने अपने आधार कार्ड से अपनी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन देनी होगी ताकि किस व्यक्ति के नाम पर वो सिम रजिस्टर है उस हिसाब से ही मामले को देखा जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी सिम पर किसी अन्य व्यक्ति ने कई सारी सिम खरीद रखी हैं या चला रखी हैं और आपको इस बारे में पता ही नहीं है, कल को इस पर कोई फ्रॉड हो जाए तो आप पकड़े जाएंगे, तो क्या हो। तो इसके लिए संचार साथी पोर्टल ये आपका दोस्त बनेगा। इस पोर्टल पर आप जब जाएंगे तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालिए, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपके नाम से कितनी सिम चल रही हैं। आपको लगता है कि इन सिम्स को मैं यूज कर ही नहीं रहा, ये तो अब वर्तमान में मेरे नंबर ही नहीं है, तो आप इसी पोर्टल के माध्यम से उन्हें बंद करवा सकते हो। इस पोर्टल का आज यानी कि 3 दिसंबर से पहले का रिकॉर्ड ये रहा है कि 66 लाख लोगों ने इस पोर्टल पर जाकर जब अपनी इंफॉर्मेशन चेक की तो उन्हें पता लगा कि उनके नाम पर कई सारी सिम क्या कर रखी हैं, शुरू हो रखी हैं, उनकी सुविधाएं ली जा रही हैं। तो उन्होंने कंप्लेन की जिसके आधार पर 52 लाख एक्शंस लिए गए संचार साथी पोर्टल के माध्यम से। 52 लाख सिम को बंद किया गया है और जहां पर सिम से अकाउंट भी लिंक थे फोन पे, पेटीएम के, ऐसे 8 लाख अकाउंट को फ्रीज किया गया। तो संचार साथी पोर्टल आपका साथी है इस तरीके के फ्रॉड को रोकने में। अब एक महत्वपूर्ण सूचना और अंतिम सूचना कि अगर मैं अपना कोई सिम कार्ड बंद कर देता हूं, उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को वो सिम कार्ड कितने दिनों बाद लागू किया जाएगा या प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ऐसे में जितनी भी कंपनीज हैं उनको भी सरकार ने हिदायत दी है कि आप ये काम 3 महीने बाद ही करेंगे ताकि व्यक्ति के जितने भी उस सिम से जुड़े हुए अकाउंट हैं वो उन सबको बंद करा सके, वहां से उस इंफॉर्मेशन को हटा सके ताकि उस व्यक्ति का कोई नुकसान न हो। तो ये है इस समय सरकार की एक बड़ी पहल जिसके माध्यम से आम जनता को ये आज के जो साइबर क्राइम होता है उससे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप भी आज सबसे पहला काम यही करिए कि संचार साथी पोर्टल पर जाकर चेक कीजिए कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड इश्यू हो रखे हैं और उनमें से कौन से आप नहीं चला रहे हैं। और एक और बात, एक व्यक्ति के नाम पर कितने सिम कार्ड हो सकते हैं? एक व्यक्ति के नाम पर 9 सिम कार्ड इश्यू हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं फिर मिलूंगी इसी तरीके की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।